ये उस दौर की बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटे थे। एक दिन हजरत आमीना अपने प्यारे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी। वो मोहब्बत से उनके बालों में हाथ फेर रही थी। उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन दिल के अंदर एक छुपा हुआ दर्द मौजूद था। उसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूमियत से सवाल किया, अम्मी जान, मेरे अब्बा जान कहाँ हैं? ये सवाल सुनकर हजरत आमिना कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। फिर सब्र के साथ मुस्कुराई और नम आंखों से कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद एक लंबे सफर पर जा चुके हैं। वो ऐसे मकाम पर गए हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। वो तुम्हारे रब के पास चले गए हैं। ये अल्फाज नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम दिल में गहराई तक उतर गए। उन्होंने हैरानी से अपनी अम्मी जान की आंखों की तरफ देखा और नरमी से पूछा, अम्मी जान, क्या मेरे अब्बा जान बहुत दूर चले गए हैं? क्या मैं उनसे कभी नहीं मिल सकता? नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हजरत आमिना के लबों पर खामोशी छा गई। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। अपने दिल को संभालते हुए आहिस्ता आवाज में बोली, बेटा, तुम्हारे अब्बा तुम्हारी पैदाइश से पहले ही अल्लाह के बुलावे पर इस दुनिया से रुखसार हो गए थे। उनका जिस्म मुबारक मदीना मुनव्वरा यानी यसरिब की मिट्टी में आराम फरमा रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से ये सब सुनते रहे। वो अभी बहुत छोटे थे, लेकिन उनका दिल इतना जरूर समझ चुका था कि उनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश जाग उठी, काश मैं अपने अब्बा जान को देख पाता। काश उनकी कब्र मुबारक के पास जाकर उनके लिए दुआ कर पाता। उन्होंने बड़ी मासूमियत से हजरत आमिना से फरमाया, अम्मी जान, मैं अपने अब्बा जान के पास जाना चाहता हूँ। मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहां वो आराम फरमा रहे हैं। क्या आप मुझे वहां ले चलेंगी? ये सुनकर हजरत आमिना का दिल भर आया और उनकी आंखों में आंसू भर आए। सामने एक लंबा सफर था। रास्ते आसान नहीं थे, मगर बेटे की मासूम ख्वाहिश ने उनके दिल के सारे दरवाजे खोल दिए। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, शायद यही अल्लाह का फैसला है। शायद अपने वालिद की कब्र की मिट्टी ही मेरे बेटे के दिल को कुछ सुकून दे सके। हजरत आमिना ने बेटे के आंसू पोंछे और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। हम यसरिब जाएंगे। तुम अपने वालिद की कब्र के पास खड़े होकर उनके लिए दुआ करना। हजरत आमिना के शौहर हजरत अब्दुल्लाह की वफात को 6 बरस गुजर चुके थे। वो अपने शौहर को बहुत याद करती थीं। अक्सर रातों की खामोशी में उनकी आंखों से आंसू बह निकलते और उनके लबों पर सिर्फ एक ही दुआ होती, ऐ अल्लाह, मुझे एक बार उनके कब्र पर जाने का मौका अता फरमा दे। लेकिन किस्मत का फैसला कुछ और था। 6 बरस गुजर जाने के बावजूद अब तक उन्हें अपने शौहर की कब्र पर जाने का मौका ना मिल सका था। एक दिन हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा ने मदीना जाने का इरादा किया। उन्होंने अपने ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से अर्ज किया, बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ। आप इजाजत अता फरमा दें। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ठीक है बेटी, तुम चली जाओ। अल्लाह तुम्हारे सफर को आसान फरमाए। इसके बाद हजरत आमिना ने सफर की तैयारी शुरू की। उनके साथ उनकी खादिमा उम्मे ऐमन रजी अल्लाहु अन्हा थीं और उनके प्यारे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। वो एक ऊंटनी पर सवार होकर मक्का से मदीना के लिए रवाना हुई। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना का फासला बहुत लंबा और मुश्किल था, जिसे तय करने में कई दिन लग जाते थे। रास्ता सुनसान और वीरान था। इर्द गिर्द कहीं कोई आबादी नजर नहीं आती थी, लेकिन ये 3 लोगों का काफिला आहिस्ता आहिस्ता मदीना की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इस काफिले में मर्द सिर्फ एक ही थे, 6 साल के वो नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफर के दौरान हजरत आमिना की आंखों में बार बार आंसू आ जाते। वो दिल ही दिल में सोचती, आज मैं अपने शौहर हजरत अब्दुल्लाह की कब्र की तरफ जा रही हूँ और उनके लिए दुआ करूंगी। ये सोचते हुए उनका दिल और भर आता। उन्होंने तो अभी उनके साथ जिंदगी की शुरुआत ही की थी, लेकिन वो उन्हें इतनी जल्दी छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। इन्हीं ख्यालात के साथ हजरत आमिना सफर करती रहीं। आखिरकार 10 दिनों के सफर के बाद वो मदीना पहुंच गईं। घर पहुंचते ही जब हजरत आमिना की नजर अपनी मां पर पड़ी तो वो खुद को संभाल ना सकी। वो अपनी मां से लिपट गईं और फूट फूट कर रोने लगी।
उनके आंसू ही उनके दिल के सारे दर्द को बयान कर रहे थे। हजरत आमना की मां ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, बेटी परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हें सब्र अता फरमाएगा और बेहतर बदला देगा। इसके बाद जब नानी की नजर अपने नवासे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो बार बार कहने लगी, मेरे नवासे को देखो, अल्लाह ने इसे कैसा हसीन और नूर से भरा चेहरा अता फरमाया है। कुछ दिन गुजरने के बाद हजरत आमिना रजियल्लाहु अन्हा अपने शौहर हजरत अब्दुल्लाह की कब्र पर पहुंची। वो कब्र के करीब जाकर खामोशी से बैठ गईं। उनका दिल गम से भरा हुआ था। हजरत आमिना ने कब्र की मिट्टी को हाथ से छुआ तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो देर तक वहीं बैठकर रोती रही। उनका दिल अपने शौहर की यादों से भर आया। फिर उन्हें अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आया। वो बच्चा जो अपने वालिद को देखे बगैर ही इस दुनिया में आया था, आज वो यतीम था। उसके सर से बाप का साया उठ चुका था। इन्हीं एहसासात के साथ हजरत आमिना के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी वक्त छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी वालिदा के पास आकर खड़े हो गए। वो कब्र की तरफ देखते रहे। फिर उन्होंने अपने वालिद के लिए दुआ की। उनकी ये मासूम दुआ दिल से निकली हुई थी। ये देखकर हजरत आमिना रजियल्लाहु अन्हा के दिल का सब्र टूट गया। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और देर तक उसे अपने आगोश में लिए रहीं। इसके बाद हजरत आमिना अपनी खादिमा उम्मे ऐमन रजियल्लाहु अन्हा के साथ घर की तरफ लौट आईं। हजरत आमिना रजियल्लाहु अन्हा ने मदीना में 1 महीना अपने मायके में गुजारा। फिर एक दिन उन्होंने अपनी वालिदा से अर्ज किया, अम्मी जान, अब मैं मक्का वापस जाना चाहती हूँ, आप इजाजत अता फरमा दें। माँ ने बेटी को दुआएं दी। इसके बाद हजरत आमना रजियल्लाहु अन्हा अपनी खादिमा उम्मे ऐमन रजियल्लाहु अन्हा और अपने प्यारे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ रवाना हो गईं और यूं 3 अफराद का ये छोटा सा काफिला मक्का की जानिब सफर करने लगा। 3 दिनों का सफर गुजर चुका था। अब ये काफिला अरब के एक सुनसान और वीरान मकाम से गुजर रहा था जिसे अब्वा कहा जाता है। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और दूर तक काले पहाड़ नजर आ रहे थे। शाम होने को थी। आसमान पर सूरज ढल रहा था और ये तीनों मक्का की सिमत आगे बढ़ रहे थे। हजरत आमिना रजियल्लाहु अन्हा जब से अपने शौहर की कब्र से लौटकर आई थी, उनके दिल पर गम का बोझ था। वो ज्यादा खामोश रहने लगी थी। दिल के अंदर एक दर्द छुपा हुआ था, लेकिन अपने मासूम बेटे के सामने वो कुछ जाहिर नहीं करती थी, इस डर से कि कहीं उनके बच्चे को कोई परेशानी ना हो। अब्वा के मकाम पर पहुंचकर अचानक हजरत आमिना रजियल्लाहु अन्हा के सीने में तेज दर्द उठा। उन्होंने फौरन हजरत उम्मे ऐमन से कहा, उम्मे ऐमन, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर उम्मे ऐमन घबरा गईं और बोली, आप फिक्र ना करें, मैं ऊंटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। वो ऊंटनी को एक ऊंचे टीले पर ले गईं जहां पत्थर का एक तख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हजरत आमिना रजियल्लाहु अन्हा को ऊंटनी से उतारकर उस पत्थर पर बिठा दिया। हजरत आमिना रजियल्लाहु अन्हा के सीने में शदीद दर्द होने लगा और वो दर्द बढ़ता ही जा रहा था। शायद शौहर के गम और लंबे सफर की थकान ने उनके जिस्म को कमजोर कर दिया था। वो अपना सीना पकड़े हुए सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी के करीब खड़े थे। उनकी छोटी छोटी आंखों में आंसू भर आए। अपनी मां को दर्द में तड़पता देख वो घबरा गए। हजरत उम्मे ऐमन रजियल्लाहु अन्हा हजरत आमिना के हाथ पैर दबा रही थीं और उन्हें तसल्ली दे रही थीं। लेकिन हजरत आमना रजियल्लाहु अन्हा को ये महसूस हो गया था कि शायद जाने का वक्त करीब आ चुका है। वो कभी आंखें बंद करती, कभी खोलती और अपने 6 साल के मासूम बेटे को देखती रहती। उनका दिल ख्यालों से भर गया। वो दिल ही दिल में अपने बेटे के बारे में सोच रही थी, उस बच्चे के बारे में जिसने अपने वालिद का साया कभी देखा ही नहीं था और अब वो खुद भी उनसे जुदा होने वाली थी। ना कोई भाई ना कोई बहन। उनका मासूम बेटा अब किस सहारे जिंदगी गुजारेगा। हजरत आमिना रजियल्लाहु अन्हा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी के करीब थे। वो उन्हें पुकारते, हिलाते और रोते जाते। अम्मी जान, आपको क्या हुआ है? अम्मी, मुझसे बात करो ना। 6 साल का वो बच्चा कुछ कुछ समझ रहा था, लेकिन माँ के जुदा होने का मतलब अभी भी उसका दिल कबूल नहीं कर पा रहा था।
हजरत आमना रजी अल्लाहु अन्हा के सीने का दर्द अब शिद्दत इख्तियार कर चुका था। वो बार बार आंखें बंद करती, फिर खोलती और अपने बेटे को देखती। उनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती, जैसे दिल ही दिल में अपने बेटे के लिए दुआ कर रही हूं। फिर उन्होंने पूरी ताकत समेटकर अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और आहिस्ता आवाज में फरमाया, बेटा परेशान मत होना, मैं जा रही हूं, लेकिन अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, वही तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। ये अल्फाज कहते हुए हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर अपने सीने से लगा लिया और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कुछ लम्हों के लिए फिजा में सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त थम सा गया हो। फिर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूम आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी अम्मी को हिलाते रहे और मासूमियत में उन्हें पुकारने लगे, अम्मी जान उठिए, मुझसे बात करिए। लेकिन अब वो आवाज जो उन्हें हमेशा सुकून दिया करती थी, हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। अब्वा की उस सुनसान जमीन पर एक मासूम बच्चा अपनी अम्मी से जुदा हो चुका था। फिर हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आई। उन्होंने उस छोटे से बच्चे का सर अपने सीने से लगा लिया और नरमी से कहा, बेटा तुम्हारी अम्मी अब हम सबको छोड़कर अल्लाह के पास चली गई हैं, वो अब वापस नहीं आएंगी। लेकिन वो मासूम बच्चा मौत का मतलब क्या समझता। वो बार बार अपनी अम्मी को पुकारता रहा, उनके चेहरे को छूता रहा, जैसे अपनी मासूम दुआओं से उन्हें वापस बुलाना चाहता हो। वो रेगिस्तान जहां ना कोई आबादी थी और ना कोई साया, वहीं एक यतीम बच्चा अपनी माँ के पास बैठा रो रहा था। अल्लाह ताला चाहता तो हजरत आमिना का इंतकाल मदीना में होता, जहां उनकी नानी और रिश्तेदार मौजूद थे, और चाहता तो मक्का में होता, जहां उनके दादा और चाचा उनका सहारा बनते। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत कुछ और ही थी। उस सुनसान रेगिस्तान में एक मासूम बच्चा दुनिया के सामने सब्र की पहली मंजिल से गुजर रहा था और आने वाले वक्त के लिए उसे हिम्मत, सहन और भरोसे का रास्ता सिखाया जा रहा था। आसमान पर सूरज ढल रहा था। अब्बा की वो खामोश सरजमीन एक बार फिर गवाह बन रही थी, ऐसे मंजर की जो पत्थर दिल को भी पिघला दे। ये वही बच्चा था जिससे अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा मोहब्बत है, वही जिनका जिक्र कुरान में अक्सर मोहब्बत और अजमत के साथ किया गया, कभी या अय्युहन नबी कहकर, कभी या अय्युहर रसूल कहकर। वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी दुआ पर अल्लाह ताला रहमत के दरवाजे खोल देता है और जिनकी जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई बननी थी। मगर आज उसी अब्बा की सरजमीन पर वो अजीम बच्चा अपनी अम्मी से लिपट कर रो रहा था। आज वो न नबी के तौर पर जाना जा रहा था, न रसूल के तौर पर, बल्कि एक मासूम यतीम बच्चे के तौर पर। उसके आंसू रेगिस्तान की रेत पर गिर रहे थे और सब्र का वो सफर यहीं से शुरू हो रहा था जिसे पूरी दुनिया को रोशनी देनी थी। हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा ने पत्थरों को हटाकर एक छोटी सी कब्र तैयार की। जब हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा को उस कब्र में उतारने का वक्त आया तो नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से लिपट गए और रोते हुए मासूमियत से कहने लगे, खाला जान, मेरी अम्मी को इन पत्थरों के बीच मत रखो, मुझे अपनी अम्मी के साथ घर जाना है। ये सुनकर उम्मे ऐमन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस बच्चे को अलग किया और हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा को कब्र में उतार दिया। जब उम्मे ऐमन ऊंटनी की तरफ लौटी तो उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद नहीं है। घबराहट के आलम में वो ऊपर टीले की तरफ दौड़ी। वहां देखा कि वो 6 साल का मासूम बच्चा अपनी अम्मी की कब्र से लिपटा हुआ रो रहा है। वो बार बार अपनी अम्मी को पुकार रहा था, अम्मी जान, आप मुझे अकेला क्यों छोड़ गईं? मेरा कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? अब्बा की उस खामोश जमीन पर एक यतीम बच्चे का दर्द गूंज रहा था और उम्मे ऐमन बेबस होकर उसे देख रही थी। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, अपने आगोश में लिया और नरमी से कहा, बेटा अब हमें मक्का वापस जाना होगा। ये सुनकर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए बोले, नहीं खाला जान, मैं अपनी अम्मी के साथ ही जाऊंगा। लेकिन उम्मे ऐमन ने मोहब्बत और सब्र के साथ उन्हें ऊंटनी पर बिठाया। इसके बाद वो दोनों मक्का की तरफ रवाना हो गईं। रास्ते में जब तक
हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक नजर आती रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो मासूमियत में कहते रहे, खाला जान, मुझे मेरी अम्मी के पास वापस ले चलो, मैं उनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। फिर 4 दिनों का लंबा सफर था, मगर वो मासूम बच्चा एक लम्हे के लिए भी सुकून ना पा सका। वो ज्यादातर वक्त रोता ही रहा। आखिरकार जब काफिला मक्का पहुंचा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ऊंटनी के करीब आए और उम्मे ऐमन से पूछा, उम्मे ऐमन, आमिना कहाँ हैं? ये सुनते ही उम्मे ऐमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़कर अपने दादा से लिपट गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कांपती हुई आवाज में पूछा, 3 लोग गए थे, 2 ही क्यों वापस आए? फिर उम्मे ऐमन ने पूरा वाकया हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बयान किया। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पोते को सीने से लगा लिया और कुछ देर खामोशी के साथ आसमान की तरफ देखते रहे। उनका दिल गम से भरा हुआ था। वो अपने रब से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उनके इस मासूम पोते को सब्र, हिम्मत और अपनी हिफाजत में रखे। घर का माहौल गम में डूबा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी चाचा बहुत उदास थे। वो 6 साल का मासूम बच्चा जब अपनी अम्मी का बिस्तर और उनके कपड़े देखता तो उसका दिल कैसे सब्र करता। अम्मी की वफात के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा खामोश रहने लगे। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। कभी कभी चुपचाप आसमान की तरफ देखते रहते, जैसे अपने दिल का हाल अल्लाह से बयान कर रहे हों। इसके बाद उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अपनी कफालत में ले लिया। अब वो नन्हा बच्चा अपने दादा के घर रहने लगा, एक ऐसा बच्चा जिसे अल्लाह ताला ने खास मकाम अता फरमाना था और जिसकी जिंदगी में आगे भी कई इम्तिहान आने वाले थे। वक्त गुजरता गया, करीब 50 बरस बीत चुके थे। एक मौके पर जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के सफर पर थे तो सहाबा किराम के साथ वही मकाम अब्वा आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहीं कयाम किया जाए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस टीले की तरफ बढ़े जहां उनकी वालिदा की कब्र मुबारक थी। वो बच्चा जो कभी 6 साल का मासूम था, आज अल्लाह का नबी बन चुका था। जैसे ही उनकी नजर अपनी वालिदा की कब्र मुबारक पर पड़ी, वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और वो रो पड़े। इतना रोए कि सहाबा किराम की आंखें भी भर आईं। ये मंजर एक बेटे की मोहब्बत और याद का था, उस माँ की जिसने उन्हें दुनिया में लाया और बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो गई। उस लम्हे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में माँ की अजमत, उनकी मोहब्बत और उनकी कद्र और ज्यादा गहरी हो गई। वक्त ने जख्मों को ढक दिया मगर यादों को नहीं। माँ की कमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हमेशा जिंदा रही और शायद यही वजह थी कि उन्होंने पूरी जिंदगी यतीमों, गरीबों और बेसहारों के लिए सबसे ज्यादा रहमत दिखाई। ये वाकया हमें सिखाता है कि सब्र आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें सब्र के रास्ते से गुजार कर अजमत के मकाम तक पहुंचाता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।